आपको माजी और हाल की एक तस्वीर, एक झलक दिखाते हैं। आप पीडीएम की छतरी तले 11 सियासी जमातें आ गई, गुजरावाला के जिना स्टेडियम में इकट्ठा हो गई। लेकिन ये आज की बात है, जहां पर 6 साल कबल 2014 में पीटीआई ने जलसा रखा था। ये वही मकाम है, ठीक वही मकाम है। 2014 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और आज पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है। दोनों के फजाई मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। किसके जलसे में कितना रश है, ये फैसला करना आवाम का काम है, ये आपका काम है। और देखा ये जा सकता है कि दोनों ही जलसों में बड़ी तादाद है कारकुनान की। लेकिन एक सवाल जो हमेशा किया जाता है कि कितने आदमी थे, तो ये बखूबी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 का एक जानिब जलसा देखा जा सकता है इसी जिना स्टेडियम में, और दूसरी जानिब आज ये मनाजिर जहां पर पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है, जहां पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। 11 जमातें इकट्ठा हुई हैं और कॉल दी गई थी कि सब के सब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन तब और अब क्राउड कितना था, आप भी देखिए। नहीं किया, या फिर इस वक्त आवाम के वो जज्बात नहीं है हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन बता रही है? मेरा ख्याल है कि टू अर्ली टू सून ये किया गया है। कोई इसके लिए टेम्पो नहीं बना, इसके लिए कोई तशहीर नहीं हुई, इसके लिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया। जो वर्कर होता है या जो सियासी हामी होता है वो तो आपको पता है हर वक्त तैयार होता है। तो मुझे कोई टूटी जूती वाला और मुझे कोई फटे कपड़ों वाला या मुझे नंगे पाँव जो भागने वाला है वो कम ही नजर आए हैं। मुझे लोअर मिडिल क्लास तो नजर आई है, मिडिल क्लास नजर आई है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि दी रैकेट ऑफ द अर्थ, जो कि तब्दीली लाते हैं, जो इनकलाब लाते हैं, जो एहतजाजी तहरीक चलाते हैं, वो कम नजर आए। तो भाई साहब, फिर ये कहा जाए कि क्योंकि पहला जलसा था, इसी को बड़ा होना था और ये नाकाम या उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ जिस तरीके से अपोजिशन ने दावा किया था, तो ये फेलियर है और हुकूमत के लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है आपके ख्याल ये वो लोग हैं जिनके पैसे पड़े हुए बाहर। पाकिस्तान में जब रुपए की कीमत गिरती है इनको फायदा हो जाता है, इनकी जो वेल्थ है वो ऊपर चली जाती है। इनके इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट मुतजाद है, ऑपोजिट है। इसलिए आप सब तैयार हो जाओ। ये सारों ने इकट्ठे होके जमहूरियत बचाने के लिए सब ने इकट्ठे होना है। और जमहूरियत बचाने का मतलब ये कि अपनी चोरी बचाना। और हमने जो भी, और इनका सिर्फ एक मकसद है, ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं। मकसद एक है कि किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। एनआरओ इसलिए नहीं मिल सकता कि जो जनरल मुशर्रफ ने 2 एनआरओ दिए थे, हुदैबा पेपर मिल में दिया था जब शरीफ खानदान को बाहर जाने दिया सऊदी अरेबिया, और फिर आसिफ जरदारी को स्विस बैंक में वापस आने के लिए एनआरओ दे दिया। उन 2 एनआरओ की वजह से इस मुल्क में 6000 अरब से कर्जा गया पाकिस्तान का 10 सालों में 30,000 अरब। मैं किसी सूरत, मैं आप सबके सामने आज कह रहा हूँ, जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जब आप
आपको ही देना पड़ेगा, आपको।